अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अंश चौहान है एंड आई एम असिस्टेंट मैनेजर एकेडमिक्स हेयर एट आइस। पिछले 2 साल से आई एम वर्किंग विद देम एंड आई एम वर्किंग विद द स्टूडेंट्स एज वेल। दिस इज़ गोइंग टू बी अ सीरीज़ जो हम शुरू करेंगे आज से। दिस इज़ गोना बी द फर्स्ट सेशन और अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान हमारे स्टूडेंट्स हु हैव बीन विद मी फॉर अबाउट 2 years नाउ, उन्होंने एक इफ्तार ड्राइव की थी और अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज़ वेरी सक्सेसफुल। तो उसके लिए आज हमने 2 गेस्ट भी बुलाए हैं और उसके ऊपर हम आज डिस्कशन भी करेंगे अलॉन्ग विद कि ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटीज़ किस तरह हमें हेल्प करती हैं, स्टूडेंट्स की जर्नी को हेल्प करती हैं। सो आज हमारे पास 2 गेस्ट हैं एंड द फर्स्ट वन इज़ गोइंग टू बी मरियम रफ़ीक। शी इज़ अ quality assurance person यहाँ पे आइस में and she's been teaching for the last 11 years, also working as quality assurance person for the last about 2 years and she is a academic representative. अस्सलाम वालेकुम मरियम, क्या हाल चाल है आपके? Hello, वालेकुम अस्सलाम। I am good. How are you? अल्हम्दुलिल्लाह। एंड माई सेकेंड गेस्ट आज जो आए हैं, ही इज़ वन ऑफ माई स्टूडेंट्स जो मेरे साथ पिछले 2 साल से हैं और ही वॉज अ प्रोजेक्ट लीड ड्यूरिंग दिस इफ्तार ड्राइव। तो अयान, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक ठाक हूँ। सो अयान, एक जनरल ओवरव्यू थोड़ा सा कि इफ्तार ड्राइव, हाउ डिड यू कम अप विद द आइडिया, कैसे आपने ये सारे इनिशिएटिव लिया? अच्छा, इट वाज अ कलेक्टिव आइडिया बाय स्टूडेंट्स एंड हमारी एक मैम जायमा है, उनके साथ हमने हमारी मैम जायमा काफ़ी अच्छी मैम है, तो उनके साथ हमने आइडिया शेयर किया कि हम इस तरह एक एक्टिविटी करना चाहते हैं रमज़ान में। मतलब नेकियों का मंथ है तो उसमें हमें हेल्प आउट करना चाहिए गरीबों वगैरह को। तो इस तरह हमने सोचा कि इफ्तारी वगैरह कराते हैं और इस तरह पूरा प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया कि प्लानिंग स्टार्ट की कि हमने किस तरह करना है, क्या क्या उसमें हमने स्टेप्स लेने हैं, किस तरह एग्जीक्यूट होगा प्लान। तो बजटिंग के लिहाज से अगर मैं बात करूं या एग्जीक्यूशन के लिहाज से बात करूं तो हाउ डिड यू कम अप विद डिफरेंट प्लान्स कि हमने क्या करना है और कैसे करना है? We had multiple meetings with different students and some organization. First we had a discussion with students. मतलब जो हमारे अपने students हैं उनके साथ हमने बातचीत वगैरह की कि हम इस तरह करना चाहते हैं, जैसे हमारा आइस केयर्स और आइस राइज अप, इस तरह हमारी सोसाइटीज़ हैं और सिविक सोसाइटी। तो इस तरह हमने उन सोसाइटीज़ के थ्रू हमने स्टूडेंट्स को रीच आउट किया आइस के और हमने इनसे डिस्कस किया कि ये प्लान है हमारा। तो उस प्लान को लेके चलते हुए फिर डिफरेंट आइडियाज़ आए, जितने लोगों से बात करेंगे उतने आपको आइडियाज़ मिलेंगे। तो उन्होंने हेल्प आउट भी करना शुरू किया स्टूडेंट्स ने, कि कुछ ने कहा कि जूसेस वगैरह हम प्रोवाइड कर देंगे, खजूरें हम कर देंगे, किसी ने कहा पानी हम कर देंगे। उससे हमारा बजट काफ़ी कट ऑफ हो गया था। इस तरह डोनेशंस कलेक्ट करते हुए स्टूडेंट्स ने हेल्प किया, टीचर्स, इस तरह ऑफिस वगैरह और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हमने रीच की। पहली दफ़ा हमारे पास ही आए थे। तो वो बॉक्स भी आपके साथ ही हमने बनाया था। चलो, दैट्स नाइस एंड आई बिलीव के यू टुक हेल्प विद कैफ़े IQ व्हिच वाज प्रीवियसली या बस में कैफ़े IQ था, उसका हमने एरिया यूज़ किया था और उन्हीं से हमने मतलब बैग्स वगैरह बनवाए थे। उन्होंने काफ़ी हेल्प की और उनसे हमने कहा तो मिनिमम कॉस्ट में विदाउट प्रॉफिट उन्होंने हमें बना के दिए थे बॉक्स। ओके, वेरी नाइस। और बड़े अच्छे पैक्स थे, मतलब कि ऐसा नहीं था कि आपको वो चीज़ें देख के मज़ा नहीं आए, वो अच्छे खासे मज़ेदार पैक्स थे। हाँ, मतलब 700-800 की इफ्तारी हो सकती है। हाँ बिल्कुल। सो सेकेंड क्वेश्चन मेरा, इट्स फ्रॉम अयान, बट ऑफ कोर्स मैम आपकी भी इनपुट मुझे चाहिए होगी कि हाउ डिड दिस हेल्प यू, हाउ डिड दिस डेवलप यू, क्या क्या स्किल्स थे जो आपने इसमें सीखे, और एज अ प्रोग्राम लीड हाउ डिड यू थिंक कि टीम को मैनेज करना या लोगों को मैनेज करना कैसा होता है? एज अ प्रोग्राम लीड फर्स्ट ऑफ ऑल स्किल अगर डेवलप हुआ तो लीडरशिप हुआ था, क्योंकि पूरी टीम को साथ लेके चलना है। डिफरेंट सेक्टर्स आ जाते हैं किन किन को आपने लुक आफ्टर करना है, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें चल रही होती हैं तो वो आपको लुक आफ्टर करनी पड़ती हैं। तो वो उसमें काफ़ी हेल्प हुआ। कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हुए, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे गए, उनसे बातचीत की, ज़ाहिर कम्युनिकेशन होते हैं और उसको कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हुआ। और हाँ, इसके अंदर बच्चों के अच्छे खासे जो इंटरेक्शंस है ना, हर किस्म के लोगों से होता है। और इन्होंने शुरू में इफ़ आई एम रिमेम्बरिंग दैट करेक्टली, इन्होंने शुरू में जो ईमेल्स वगैरह लिखी थी, आई बिलीव मैम जायमा सारों को प्रूफ रीड करके कह रही थी अच्छा इस ऑर्गेनाइजेशन को भेजनी है, ये चीज़ें ठीक कर लो, हाँ, ये करेक्शन कर लो। और कौन कैसे उस पर रिस्पॉन्ड करता है, हर कोई बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करता, कुछ बहुत माशाल्लाह एक्टिव रिस्पॉन्स देते हैं। तो वो भी एक बहुत अच्छी लर्निंग होती है इनकी कि भाई हमने इनको कैसे कैटर करना है। और हर कोई डोनेट मतलब होते हैं
कि हर किसी के अपने अपने होते हैं। कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि ऐसे ही उठ के आ गया डोनेट करके, उनको प्रूफ देना पड़ता है कि ये हमारा पूरा प्लान है, हमने जो बनाया था उनको प्रॉपर हम प्रोवाइड करते हैं इस तरह। और उनको हमने प्रूफ प्रोवाइड भी किया इफ्तारियों के बाद ना कि इस तरह हमने सारा सेटअप किया था और ये आपके जो पैसे थे वो सही जगह लगे और गरीबों तक पहुंचा सब कुछ। मैं बिलीव हर बंदा जो भी डोनेट कर रहा होता है या जो भी इस पर्पज़ के लिए काम कर रहा होता है वो ये चीज़ श्योर करना हमेशा चाहता है कि उसकी जो फंडिंग है या जो वो डोनेशंस कर रहा है, जो चैरिटी वो कर रहा है, वो सही लोगों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। और अलॉन्ग विद दैट इट्स नॉट जस्ट कि आपके अपने स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, आपके लाइफ लॉन्ग लिंक्स बनते हैं, आपके लाइफ लॉन्ग कनेक्शंस बनते हैं। कुछ लोग हो सकता है आपने इफ्तार दस्तरखान में कुछ लोगों से ऐसों से इंटरेक्ट किया हो, नॉट जस्ट आइस की बात नहीं कर रहा, मैं बाहर की बात भी कर रहा हूँ, जिन लोगों से आपने जाके अपने डोनेशंस कलेक्ट किए होंगे या बाद में उनको प्रूफ भेजा होगा, तो उनसे आपका एक बॉन्ड बना होगा एंड यू कैन ऑलवेज यूज़ दैट। हाँ, ये लॉन्ग रन में बहुत आपके वाकई बहुत प्रोडक्टिव रहता है कि जो आपके ये बॉन्ड्स बनते हैं, जो आपकी PR बनती है। एक्चुअली एक छोटा सा टिडबिट यहाँ पे एक so if I'm remembering that correctly, there was a guy, really old guy, उसके पास एक बंदा जाके उससे पूछा कि is life difficult, या if you were 20 year old तो अपने आप को क्या एडवाइस देते हैं। so that's a very common question, अक्सर लोग कहते हैं। तो उस बंदे ने जवाब दिया था कि अगर मैं अपने 20 year old को कोई एग्जांपल दे सकता या कोई एडवाइस दे सकता तो उसको मैं बताता लाइफ इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। और उसके अंदर उसने एक बहुत ही आई मीन इट्स अ नाइस स्टेटमेंट, कहता है लाइफ इज़ सिंपल, इफ़ यू वांट टू मेक मोर मनी शेक मोर हैंड्स, ठीक है। तो जितने ज़्यादा कनेक्शंस आप बनाएंगे, जितने ज़्यादा लोगों को आप जानेंगे, तो वो सारा कुछ आपको आज नहीं, कल नहीं, परसों, आगे फ्यूचर में आपकी हेल्प ज़रूर करेगा, कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। और आजकल की सिचुएशन में लिंक्स बहुत मैटर करते हैं, आपकी PR और डिफरेंट लिंक्स आपके होना बहुत ज़रूरी है आजकल। तो मतलब आज से अगर मैं कोई 20-30 साल पहले जाऊँ तो nobody would have thought कि एक जॉब पोस्ट होगी जिसे हम कहेंगे रिलेशनशिप्स मैनेजर, राइट। और आजकल देयर इज़ अ रिलेशनशिप्स मैनेजर एंड व्हाट्स द ड्यूटी ऑफ रिलेशनशिप्स मैनेजर? लोगों से जाके मिलना है, हाल चाल पूछना है, लोगों का पता होना चाहिए, कनेक्शंस होने चाहिए। कभी कहीं से ज़रूरत पड़ जाती है, कभी कहीं से ज़रूरत पड़ जाती है। हाँ, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल यही है ना कि आपके अपने स्टूडेंट्स ने बोला है कि मैं जूसेस प्रोवाइड करता हूँ, वो जानता होगा किसी को कट डाउन योर कॉस्ट। एक बंदा पानी ले आया, खजूरें ले आया, दे हैड कनेक्शंस, आपके अपना भला हो रहा था, आपकी अपनी कॉस्ट कट डाउन हो रही थी। नहीं तो यार आपके तो कनेक्शंस बन गए होंगे है ना, अच्छे वाले भी बुरे वाले भी। ज़ाहिर कनेक्शंस तो अब दोनों तरफ जाते हैं, अच्छे भी और बुरे भी, लेकिन अच्छे ही बने। So that brings me to another question. मैं मरियम, अगर मैं आपसे पूछूं, you have been working with students for past I don't know 13 so years, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं ये स्टूडेंट्स की जर्नी में क्या रोल प्ले करती हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मैंने एक ऐसे इंस्टीट्यूट में भी पढ़ा हुआ है जहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं होती थी, तो वो मेरे बच्चे जो है ना अच्छे खासे डल रहे हैं। इतना मैंने डिफरेंस उनका फ़ील किया है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी लोगों से इंटरेक्शन होती है, जितना ज़्यादा आपको फॉर एग्जांपल आपको डिबेट्स के लिए कोई इवेंट्स हैं, कोई भी कॉम्पिटिशन्स हैं, आपको जितना उसके अंदर पार्टिसिपेशन के लिए भेजा जाता है, लिया जाता है, आप उतने ही कॉन्फिडेंट बनते हैं, आपके अंदर उतनी ही अंडरस्टैंडिंग आती है कि आपने लोगों के साथ कैसे डील करना है, फेलियर्स को कैसे डील करना है। तो जिस जगहों पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अच्छी खासी हैं और उनकी स्टडीज़ भी अच्छी खासी हैं, जहाँ पे उनकी रिलेटिव ग्रेडिंग वगैरह चल रही होती है और वो बच्चों को अच्छी खासी अन्नी पड़ी हुई होती है कि भाई हमने ये ग्रेड लेने हैं, मगर साथ साथ उनके इवेंट्स चल रही हैं और वो उनके वाइस प्रेसिडेंट्स हैं ये वो, और उनको वो सब चीज़ों को कोप करना है। तो वो माशाल्लाह उन सब डेडलाइंस को एक टाइम पे बड़ा उनके ऊपर प्रेशर होता है, बड़े अपसेट होते हैं, मगर फिर जब वो माशाल्लाह उन डेडलाइंस को मीट कर लेते हैं, व्हेन दे आर नोन बाय द कंप्लीट इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, पीपल अराउंड, तो वो दिस गिव्स देम अ वेरी कॉन्फिडेंट फीलिंग। और ये आगे उनकी जॉब्स के लिए मैंने उनको माशाल्लाह देखा है कि वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रही है, बहुत प्रोडक्टिव रहा है उनका ये इंटरेक्शन और ये कॉन्फिडेंस उनका। एज ए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट मैंने अपनी क्लास फेलोज़ में भी देखा है, और काफ़ी सारे मतलब पाकिस्तान के स्पेशली जो हमारे ग्रेजुएट्स होते हैं उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस से की हमेशा लैक कर रही होती है, पब्लिक स्पीकिंग हमेशा लैक कर रही होती है। आप
मे बी लिंग्विस्टिक्स या बिजनेस या इस तरह के कोर्सेज में ये चीज़ देखी जाती है, लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट सिंस अयान इज़ फ्रॉम कंप्यूटिंग और मेरा अपना कंप्यूटिंग बैकग्राउंड है, तो मैं अगर इधर बात करूँ तो इधर अक्सर हमारे स्टूडेंट्स या मेरे कॉलीग्स भी इवन ऐसे होते हैं जो पब्लिक स्पीकिंग में मार खा जाते हैं। काम बहुत अच्छा कर लेते हैं लेकिन उसको दिखाते हुए मार खा जाते हैं कि यार मैंने ये किया वो नहीं करा। कोई जैसा अयान ने कहा कि कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी इम्प्रूव होती हैं, तो ये वाकई इम्प्रूव होती हैं। मैंने तो बहुत डिफरेंस देखा है कि जो बच्चे माशाल्लाह पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक ईजियर होता है कि जब उनको कोई पब्लिक उनके सामने ले आई जाए तो वो बात कर पाते हैं। और फिर वही है स्टेज फियर एक्सेट्रा, मेनी थिंग्स आर टू इट। अलॉन्ग विद दैट अगर आप एक टीम के साथ काम कर रहे हैं तो यू लर्न कि इवन इन लाइफ आपको यू हैव टू वर्क विद ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। जिस तरह आपने बोला अच्छे कनेक्शंस भी बनते हैं, बुरे कनेक्शंस भी बनते हैं, इसी तरह आपको कभी अच्छे कॉलीग्स भी मिलते हैं, कभी बुरे कॉलीग्स भी मिलते हैं। आपको कुछ नहीं कह रहा। सो अच्छे कनेक्शंस भी बनते हैं, बुरे भी बनते हैं, अच्छे कॉलीग्स भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। सो यू लर्न टू डील विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल और उनके साथ काम करना आता है आपको। बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं इसी पॉइंट को थोड़ा कम्युनिटी सर्विस या कम्युनिटी सर्विस डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि जिस तरह कम्युनिटी वर्क होता है स्टूडेंट से करवाया जाता है, हमारे आई नो कि मेरी यूनिवर्सिटी में तो मैंडेटरी था। तो इसको यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूट्स या एज अ स्टूडेंट डेवलपमेंट या करिकुलम विटाए पे रेज़्यूमेंस पे ये कैसा इम्प्रिंट शो करता है, कैसा इसका इम्पैक्ट होता है लोगों पे? अच्छा, इसमें ना बहुत सी बातें आ जाती हैं। एक तो पर्सनली बच्चों की जो अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो अच्छी खासी इंप्रूव हो जाती है। मगर अगर हम इसको देखें कि रेज़्यूमे पे, सीवीज़ पे, लिंक्डइन पे इनकी इन सब चीज़ों की जो डिटेल्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल अब एक बच्चा है जिसकी प्रोफाइल पे बहुत सारा वॉलंटियर वर्क है, अब वो अगर कहीं पे इंटरव्यू देने गया हुआ है, बात करने गया हुआ है, स्पीच करने गया हुआ है, डिबेट करने गया हुआ है, वो एक बड़ा डिफरेंट इम्पैक्ट रखेगा उन लोगों पे। उसकी जो सीवी है वो अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग दिखती है, पता चलता है कि इसने किस किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया हुआ है। और अब तो देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि वॉलंटरली बच्चों को ले रहे हैं और वो बच्चे उनके बहुत से इस तरह के पब्लिक रिलेशंस और इस तरह की ड्राइव्स इनके अंदर वो दे आर पार्टिसिपेटिंग। तो ये CV के लिए भी नो डाउट इट्स वेरी प्रोडक्टिव, फॉर द चाइल्ड इटसेल्फ इट्स वेरी प्रोडक्टिव। क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं अयान से पूछती हूँ कि अयान इस चीज़ ने आपको कैसे, आपके अंदर क्या एक डिफरेंस आप फील करते हो कि जो आप पहले थे और अब जब आपने ये ड्राइव वगैरह की इतने सारे इंटरेक्शंस किए तो आपको कैसा फील हुआ, आपको क्या लगता है कि ये मेरी पर्सनालिटी में भी एक डिफरेंस है, मैं कम्युनिटी में किसी चीज़ से माना जा रहा हूँ, मुझे लोग अब जानते हैं, मैं एक मेरी रिकग्निशन है, तो आपको वो चीज़ फील होती है, राइट? एग्जैक्टली फील होती है। अब मैं आपका एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, जैसे वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात हो रही थी ना, कि स्टूडेंट्स होते हैं उनको शुरू से ये चीज़ नहीं सिखाई जाती, बस उनको होता है कि भाई ये टेक्स्ट है, आपने पढ़ना है, पेपर देने हैं, उनकी एक्टिविटीज़ कोई भी नहीं होती, रिलेशन उनके पब्लिक से होता ही नहीं है। जैसे वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं वो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप ही नहीं होता, वो उनका जिधर होता ही नहीं है वो वहीं में रह जाता है, तो वो बिल्डअप ही नहीं होता। तो इसी तरह वो आगे आते हैं तो इस तरह वो लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो इस तरह छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हर स्कूल यूनिवर्सिटी साथ साथ कराते जाएँ तो उनके ये कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करते हैं आपके आगे जाके। अच्छा, कम्युनिटी वर्क जो है ना वो बहुत एम्पैथी और आपको कंपैशनेट भी बनाता है, बिकॉज व्हेन यू कम अक्रॉस अगेन आई वुड से यू कम अक्रॉस लॉट्स ऑफ डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ पीपल, और किसके साथ डीलिंग कैसी है। कोई आपकी शायद पहली बात पे ही आपके साथ आपको झिड़क दे, वो आपके साथ रूड हो। अब मगर आपने इस चीज़ को दूसरे को एक्सप्रेस नहीं करना कि मुझे ये बात बुरी लगी, और मैं अंडरस्टैंड करता हूँ आपकी इस बात को। कोई लोग आपको बहुत विद ओपन आर्म्स, ओपन हैंडेड आपको ये चीज़ लेंगे कि आपकी एक्सेप्टेंस उनकी जल्दी होगी, कुछ की नहीं होगी। फिर आप कैसे कैसे लोगों से आप बात कर सकते हो, उनको डील कर सकते हो, ये इटसेल्फ एक बहुत इम्प्रूवमेंट है। मैं इस पे रिसेंटली रेड रिसर्च और मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर की भी थी अयान वगैरह के साथ। सो टिपिकली हमने डेफिनेशंस दो पढ़ी हुई हैं, IQ की और EQ की, राइट। और IQ और EQ की डेफिनेशंस हमेशा ये रही हैं कि IQ इज़ योर इंटेलिजेंस कोशेंट, और मीनवाइल आपका जो EQ है वो आपका इमोशनल कोशेंट होता है, आपकी पर्सनालिटी का इमोशनल कंपोनेंट दिखाता है, ठीक है। बट रिसेंटली जो सोशल साइंटिस्ट हैं दे हैव कम अप विद 2 न्यू क्वेश्चंस एज वेल। I don't know if you know that. So they have said there is EQ, there is IQ, there is SQ, and then there is AQ. Okay. So जो SQ होता है that's social quotient. ठीक है। So everybody, काफ़ी सारे बच्चे, काफ़ी सारे लोग हमारे ऐसे होते हैं जो इमोशंस को रीड करना जानते हैं, उनको पता होता है कि लोगों के इमोशंस को कैसे रीड करना है, लेकिन ऑफन टाइम्स वो
इमोशंस को रीड करते हुए सोशली उसको एलैबोरेट नहीं कर पाते. फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता है कि दिस पर्सन इज सैड, आई कैन रीड दैट वेरी वेल कि ये बंदा उदास है, बट उसको उदासी से बाहर कैसे निकालना है या उसको ये रिस्पॉन्ड कैसे करना है, वो चीज़ उनकी रह जाती है. सो दैट्स SQ. और अगर मैं एक और पॉइंट पे बात करूँ जहाँ पे आपने बोला था कि अक्सर लोग झगड़ आपको पहली बार डांट देता है तो आपने अंदर से ही डाउन नहीं हो जाना. दैट ब्रिंग्स मी टू AQ. AQ होता है एडवर्सिटी कोशेंट. एडवर्सिटी कोशेंट एक्चुअली मीन्स के हाउ मैनी रफ पैचेस कैन यू गो थ्रू, और लाइफ के अंदर कितने रफ पैचेस आपने अडेयर किए हुए हैं. और वो हम मूवीज़ के अंदर भी देखते हैं. द सुपर हीरो वो नहीं होता ना जो कि खड़ा रहता है, सुपर हीरो वो होता है जो गिर के भी बार बार खड़ा हो जाता है, राइट? सो AQ इज़ द डेफिनेशन ऑफ दैट कि आप कितने रफ पैचेस बर्दाश्त कर सकते हो, आप कितने एक्सट्रीम सिचुएशंस के अंदर, रफ सिचुएशंस के अंदर काम कर सकते हो. और आई बिलीव ये चीज़ ऑर्गेनाइजेशंस भी देख पाती हैं आपकी CV के अंदर. व्हेन यू हैव बीन थ्रू दीज एक्टिविटीज़, कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटीज़, दीज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, तो वो ऑर्गेनाइजेशंस भी बता सकती हैं कि this person has been through all of this stuff. तो I would add to this कि जो भी कह रहे हो ना ऑर्गेनाइजेशन से देखती हैं और वो वाकई देखती हैं तो वो क्वेश्चन करती हैं. I was being क्वेश्चन कि अगर आपको पब्लिक के आगे हम भेज दें, छोड़ दें तो हैंडल कर लेंगे आप पब्लिक को. तो मैंने कहा जब अब 200-500 बच्चा हैंडल कर चुके हैं तो इंशाल्लाह पब्लिक को भी हैंडल कर लेंगे. तो ये दिस रियली काउंट्स. यू आर वेरी राइट. एग्जैक्टली. आई रिमेंबर आज से कपल ऑफ ईयर्स बैक जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था तो इंटरव्यू के अंदर उन्होंने मेरे से एक सवाल स्पेसिफिकली ये पूछा था कि आप मुझे बताएं कि आपकी लाइफ का कोई ऐसा बहुत ही डिफ़िकल्ट मोमेंट जो आपने बर्दाश्त किया हो या जिससे आप इफ़ यू आर ओके विद शेयरिंग दैट, तो आपने बर्दाश्त किया और कैसे यू ओवरकम दैट. तो ये चीज़ें दे लुक इनटू दिस. यस. आपको टेस्ट करते जज करते हैं कि आप कैसे डील कर सकते हो सिनेरियोस के साथ. यू विल हैव हॉरिबल बॉसेस टू, राइट? लाजमी नहीं हर किसी को बहुत अच्छा बॉस मिल जाए, तो वो उनके साथ कैसे काम करना है. आफ्टर ऑल आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपको काम तो करना पड़ता है. तो उसके साथ कैसे काम करना है, कि आप उसकी डांट बर्दाश्त कर पाएंगे, कि आप उसके अंदर काम कर पाएंगे उस प्रेशर के अंदर. तो ये चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन बहुत मेजरली देखती हैं. बिल्कुल ऐसा है. दैट ब्रिंग्स मी टू द लास्ट पॉइंट. जब स्टूडेंट्स के हमारे पास एडमिशन्स आते हैं इंटरनेशनली, हम लोग एडमिशन्स भेजते हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को, दिस इज़ नॉट टू डिसअपॉइंट यू बट टू मोटिवेट यू कि वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जिनका GPA 3 से ऊपर होगा, जिनका GPA 3.5 से ऊपर होगा, और वो सारे अच्छा GPA लेके बैठे होते हैं, बेतहाशा ने अप्लाई किया होता है. अब उसमें से प्रेफरेंस किसको दी जाती है या किसको आगे रखा जाता है, वो यही है कि आपका सारे वो बच्चे एक ही लेवल पे होते हैं, बट इट्स द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इट्स द स्किल्स दैट टेक पार्ट और दैट पुट यू ओवर द टॉप, कि आपकी एप्लीकेशन उनसे ऊपर अलहदा से शो करती है कि या दिस इज़ व्हाट मेक्स मी डिफरेंट. और ये कॉन्फिडेंस और ये सारी एक्टिविटीज़ वो चीज़ें हैं जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाती हैं. एट द एंड आप जब यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे होते हो, दे विल आस्क यू टू राइट अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. और जिसने आज तक सिर्फ एकेडमिक्स किया है तो वो तो कागज़ तख्ती और तो कुछ भी नहीं लिख पाएगा. Human dealing is very important. How you learn how to deal people actually and the questions. क्योंकि एक ज़रूरी नहीं हर किस्म का जो इंटरव्यू जो है वो आपका ऐसा इजी हो कि वो आप उसको कोप कर दें, जो आप पढ़ के गए थे वही आप बोल दें. हाँ, आपको वो जो आपने चीज़ें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की हुई होती हैं ना, वो फिर आपको हेल्प करती हैं. तो फिर ये वाली एक्टिविटीज़ तो डेफिनेटली दे हेल्प यू. वही वाली बात है, जितनी इंटरेक्शन ज़्यादा होती है उतना इंसान को समझ होती है कि अच्छा अब मैंने इस चीज़ को ऐसे रिस्पॉन्ड करना है. हर कुछ तो वो रट्टा वाला सिस्टम नहीं होता ना, और अब तो रट्टा वाला सिस्टम बहुत पीछे भी रह गया. इट्स ऑब्सोलीट नाउ. So that brings me to the end of this session. Hopefully अयान आपको ज़्यादा बोर नहीं किया हमने. और मैं मरियम, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला है हमारे लिए और आके ये चीज़ें डिस्कस की हैं. और होपफुली दिस विल बी एन आई ओपनर नॉट फॉर बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी, कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़, कम्युनिटी वर्क्स, ऑल ऑफ दिस बिल्ड्स अप you, builds up your resumes, builds up your curriculum vitae, और eventually आपको एक अच्छी पोजीशन में लेके जाएंगे. So thank you so much for joining us, और अल्लाह हाफ़िज़. Thank you so much.